नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी ने सोमवार को दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल ने 6 फ्लैग स्टॉप रोड स्थित आधिकारिक आवास के रेनोवेशन में बड़ा घोटाला किया है। पार्टी ने यह भी कहा कि फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो यह मुद्दा प्रमुखता से उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपनी 2 जनसभाओं में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केग रिपोर्ट का हवाला देते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट संकेत देती है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के विज्ञापनों पर उनके क्रियान्वयन से ज्यादा खर्च कर दिया। उन्होंने कहा कि आप मुखिया ने अपने आवास और राजनीतिक दुकान पर ज्यादा खर्च किया, लेकिन लोगों पर कोई व्यय नहीं किया। यही अरविंद केजरीवाल की पार्टी की हकीकत है, लेकिन दिल्ली के लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और वे निश्चित रूप से आगामी चुनावों में जवाब भी देंगे। केग रिपोर्ट के निष्कर्षों का हवाला देते हुए संबित पात्रा ने दावा किया कि केजरीवाल के पिछले सरकारी आवास को रेनोवेशन करने की लागत शुरू में अनुमानित 7.61 करोड़ रुपए थी, लेकिन इसे बार बार संशोधित किया गया और अलग अलग फेज में बढ़ाया गया। सलाहकारों को भुगतान का कोई औचित्य नहीं था। पात्रा ने दावा किया कि अप्रैल 2022 में केजरीवाल के शीश महल के निर्माण के लिए 33.66 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जो 7.61 करोड़ रुपए के शुरुआती अनुमान से 342.31% अधिक था। बीजेपी पिछले कुछ समय से केजरीवाल पर निशाना साधने के लिए शीश महल शब्द का इस्तेमाल कर रही है। पात्रा ने कहा, आप हैरान होंगे कि की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी ने केजरीवाल के घर को फिर से तैयार करने का प्रस्ताव देते हुए कहा था कि 2 मंजिला घर बनाने के लिए मौजूदा 1 मंजिला इमारत को ध्वस्त किया जाएगा। प्रस्ताव को 1 दिन के भीतर स्वीकार कर लिया गया। बीजेपी नेता ने कहा, हमने कहीं भी इतने बड़े घोटाले के बारे में नहीं सुना है। यह पूछे जाने पर कि क्या बीजेपी केग रिपोर्ट के निष्कर्षों को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएगी, पात्रा ने कहा, वास्तव में यह मुख्य मुद्दा है, क्योंकि केग रिपोर्ट साधारण नहीं होती। दिल्ली के लोग अब सब कुछ जानते और समझते हैं। संबित पात्रा ने यह भी दावा किया कि रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजना के लिए सलाहकारों का चयन बिना किसी खुले विज्ञापन के स्पॉट कोटेशन के माध्यम से किया जाएगा। संबित पात्रा ने यह भी दावा किया कि रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजना के लिए सलाहकारों का चयन बिना किसी खुले विज्ञापन के स्पॉट कोटेशन के माध्यम से किया गया था। बीजेपी सांसद ने दावा किया कि केग ने कहा है कि सलाहकारों का सिलेक्शन चयन के आधार पर या विशिष्टता के बिना किया गया था। पात्रा ने दावा किया कि पीडब्ल्यूडी ने बिना किसी अनुमति के अपने आप निर्मित क्षेत्र को 1397 वर्ग फुट से बढ़ाकर 1905 वर्ग फुट कर दिया और प्रारंभिक अनुमानों को संशोधित करने के अलावा पानी के नल, शौचालय लगाने जैसे विनिर्देशों में भी बदलाव किया। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि केग ने अपनी रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जिसमें बोली लगाने वालों की मनमानी, शॉर्ट लिस्टिंग और खुली प्रतिपादन प्रक्रिया को दरकिनार करने का संज्ञान लिया गया है। इसी के कारण दिल्ली सरकार को प्रतिस्पर्धी दर नहीं मिल सकी। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी द्वारा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर उनके सरनेम को लेकर निशाना बनाए जाने के बारे में पूछे जाने पर पात्रा ने कहा कि पार्टी हर राजनीतिक नेता के माता पिता का सम्मान करती है, चाहे उनका राजनीतिक जुड़ाव कुछ भी हो। संबित पात्रा ने कहा, हम सभी का सम्मान करते हैं। पात्रा ने कहा, बीजेपी माता पिता के खिलाफ नहीं बल्कि मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। केग रिपोर्ट केजरीवाल के भ्रष्टाचार का एक दस्तावेज है। रोहिणी में रविवार को बीजेपी की परिवर्तन रैली में बिधूड़ी ने कहा था, आतिशी ने अपना सरनेम मारलेना से बदलकर सिंह कर लिया था। कालकाजी से मौजूदा विधायक आतिशी ने कुछ समय पहले अपना सरनेम हटा लिया था। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।